बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की मेरी रेसिपी है लौकी के रायते की। बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग रायता होता है और ऑल सीजन्स में ऑल टाइम फेवरेट रहता है ये इसे आप एज अ साइड डिश भी यूज़ कर सकते हैं या एज अ मेन डिश भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये कि आप इसको रोटी या फिर सादे चावल के साथ भी बहुत मज़े से इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है और बहुत मज़े का होता है। अगर आप इसे साइड डिश के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो ये भुनी हुई चीज़ों के साथ या फिर किसी सब्ज़ी के साथ बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और देखते हैं किस तरह से तैयार किया गया है। लौकी का रायता बनाने के लिए ये मैंने तकरीबन 300 ग्राम्स लौकी ले ली थी। ये एक पाव से ज़्यादा लौकी है। इसे मैंने ग्रेट कर लिया है और मैं इसे बॉईल कर रही हूँ। मैंने जो है वो फ्लेम ऑन करी हुई है। अब मैं इसे बॉईल करने तक जो है जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती, गल नहीं जाती, इसको बॉईल करूँगी। इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ आपने लौकी को पानी में डाल के बॉईल करना है। ये मैंने एक बड़ी प्याज ले ली है, एक अदद बड़ी प्याज ले ली है। इसे मैं चॉप करूँगी। ये 4 जवे मैंने लहसुन के ले लिए हैं। तकरीबन 7 से 8 मैंने ये हरी मिर्चें ली हैं। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब मैं ये जब तक सारी चीज़ें चॉप करूँगी और देख लेंगे कि हमारी लौकी भी गल जाएगी जब तक, फिर हम मिलते हैं अगले प्रोसीजर में। ये देखिए व्यूअर्स, लौकी मेरी जो है वो बॉयल हो चुकी है, गल चुकी थी। अगर थोड़ी सी कसर भी रह जाए तो कोई मसला नहीं है, आप इसे निकाल लीजिए। और अगर आप उसका पानी सेव करना चाहते हैं तो दही में डालने के लिए पानी ले लीजिए। ये दही है जो कि मैंने तकरीबन आधा किलो से थोड़ा कम था। ये दही 300 ग्राम्स दही है। ये 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। ये 1 चॉप्ड जो बड़ी प्याज थी उसको मैंने चॉप कर लिया है। लहसुन को भी मैंने चॉप कर लिया है। कड़ी पत्ते मैंने लिए हैं, जितने आप चाहें मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। ये 3 से 4 साबुत हरी मिर्चें, साबुत लाल मिर्चें हैं। ये हमारे पास जितनी हरी मिर्चें मैंने ली थी वो सारी चॉप कर ली हैं। अब हम इसका भगार तैयार करेंगे। मैंने ऑयल ले लिया है, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया है। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा। ज़ीरा जब तक सिजल नहीं हो जाता, ज़ीरा को हल्का सा हम सिजल करेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी कड़ी पत्ता, साबुत लाल मिर्चें भी ऐड कर दूंगी इसमें। इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे आपस में। इसमें मैं अब ऐड करूंगी लहसुन। ये चॉप्ड लहसुन था हमारे पास, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ी देर हमें लहसुन के साथ इस बघार को बनाना है, थोड़ा सा पकाना है। चले जब तक ये लहसुन का बघार हमारा तैयार हो रहा है, जब तक हम दही को फेंट लेते हैं। ये अप्रॉक्स 300 ग्राम्स मेरे पास दही है जो कि मैंने घर में ही जमाया था। दही को मैंने उसके पानी के साथ ही ले लिया है ताकि मुझे इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप पानी वाला दही नहीं ले रहे हैं तो फिर आप लौकी का पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको पतला करने के लिए। मैंने इसमें 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है और अब मैं इसको अच्छे तरीके से फेंट रही हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, दही हमारा फिट चुका है अच्छे तरीके से। अब हम बघार की तरफ आएंगे। बघार में मैंने प्याज ऐड कर दी है। लहसुन हमारे हो गए थे तो मैंने प्याज ऐड कर दी है। प्याज को हमें हल्का सा सिर्फ जो है वो ट्रांसपेरेंट करना है। प्याज को हमें मुकम्मल तौर पर गलाना नहीं है या फिर पिंक या ब्राउन नहीं करना है। हल्का सा हमें प्याज को जो है वो सौते करना है।
ये देखिए प्याज सौते हमारी हो चुकी है। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो बॉइल्ड हमारे पास लौकी थी क्रश्ड, अब मैं इसमें वो लौकी ऐड कर दूंगी। ये सारी लौकी इसमें मैं ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। ये जो बघार हम बना रहे हैं, ये जो पूरा बैटर हम बना रहे हैं, इसकी इस वक्त इतनी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी खुशबू इसमें से उठती है। लौकी को जब हम तेल के साथ फ्राई करते हैं और प्याज, लहसुन, कड़ी पत्ता, इन सब चीज़ों की स्मेल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इस वक्त फील हो रही है। लौकी डाल के हमें लौकी को थोड़ी देर के लिए पकाना है, मिक्स करते रहना है। चमचा जो है वो आप चलाते रहिए, नीचे लगना नहीं चाहिए या जलना नहीं चाहिए। इसे हल्के हल्के हम पकाएंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे आपने पकाना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना है। बस इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। चार से 5 मिनट मैंने इसको पकाया है तकरीबन, चमचा चलाती रही हूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी ग्रीन चिलीज़ जो कि मैंने चॉप करके रखी हुई थी। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। फ्लेम को आपने लो ही रखना है, फ्लेम को हाई नहीं करना है। बस ये हमारा लौकी के रायते का मसाला जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसको हल्का सा इसकी भाप को ख़त्म करके, हल्का सा ठंडा करके इसको दही में ऐड कर दूँगी। लौकी के बघार को मैंने दही में ऐड कर दिया है, जिसमें मैंने ऑलरेडी 1.5 टीस्पून नमक मिक्स करा हुआ था। अब आप चाहें तो इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यही हिसाब किताब जो है आपकी हरी मिर्चों के साथ भी है। आप चाहें तो हरी मिर्चें भी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तेज़ नहीं रखना चाहते तो हरी मिर्चों को कम क्वांटिटी में ऐड करिएगा। अब मैं इसमें लास्ट में ऐड कर दूंगी हरा धनिया और इसे भी मिक्स कर दूंगी और फिर ये हमारा लौकी का रायता बिल्कुल डन है। अब मैं इसे करूंगी डिश आउट और फिर आपको दिखाती हूँ मैं इसकी फाइनल लुक। लीजिए वीवर्स, लौकी का रायता हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत सोंधी सोंधी स्मेल इसमें से निकल रही है। बहुत खुशबूदार सा लौकी का रायता हमारा बनके तैयार होता है और जो टेस्ट इसका होता है, लहसुन का अलग, कड़ी पत्ते का अलग और लौकी का सौंधा सौंधा टेस्ट इसमें अलग से फील होता है। इसे आप चाहें तो आप चावलों के साथ यूज़ करें, आप चाहें तो खाली रोटी के साथ खा लें, या फिर अगर कोई भुनी हुई चीज़ बनी है, कोई भुनी हुई साग सब्ज़ी बनी है तो आप उसके साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगली मर्तबा के लिए इजाज़त दीजिए नूर को। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।